मेरे ना सभी आचार्यों से क्वेश्चन है हाँ जी। कि सखा ने कहा कि आप लोग ही उनकी शाखाएं हो। मैं सखा से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ऊर्जाएं हमारी दमन हुई है, हाँ। चाहे वो क्रोध की ऊर्जा है, काम की ऊर्जा है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दमन हुआ है, क्या उसको समझ से ही उससे ऊपर उठना चाहिए या अब इस एज में आके भी उसमें इन्वॉल्व होके समझ विकसित करनी चाहिए? नहीं, या बाहर रह के ही समझ डिपेंड विकसित करता है करनी स्वामी चाहिए? जी, जरूरी नहीं कि हर चीज को कुछ जी चीजें होती हैं हाँ। भोग कर ही समझ विकसित होती है उसकी व्यर्थता, और कुछ अष्टवक्र जैसे ज्ञानी होते हैं जो जान कबीर जैसे होते हैं जो धन की व्यर्थता, धन को भोगने के बाद भी समझ लेते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन मैं सखा से करना चाहता था, चलो आप लोगों से किया कि जो ऊर्जाएं हमारी दमन है, जो कामनाएं हमारी दमन है, हर व्यक्ति की होती है, मृत्यु तक होती है, लोगों में दमन पड़ी रहती है, उनकी व्यर्थता ज्ञान के मार्ग से समझ पूर्वक ही उससे छुटकारा पाया जाए या उनको भोग के समझ विकसित की जाए? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पहले इसमें पूर्णता की बात थोड़ी कहूंगा। ओके, जैसे गौतम बुद्ध की बात है, जिसकी भी जो पूर्णता हो गया उसका हमें लगता है कि उसका पूरा जीवन पूर्ण हो गया, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है, मेरे अनुभव से जो गुजरा, कि जीवन में जैसे मैं हूँ, है ना, मेरे पास बहुत सी विचार है जो अभी मेरे ये सखाश्रम में जीने के लिए मुझे सहायक करते हैं। कि मैं मौलिक हूँ, मैं नेपाल से आया हूँ, है ना, मैं 4 साल ऐसे जिया हूँ, तो मुझे एक विचार की श्रृंखला है, बैकग्राउंड है ना, और इसमें बहुत सी चीजें जो मेरे अंदर है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, उसमें आप फ्रस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, दमन। पर यहाँ जब मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब है कि मेरे कुछ प्राथमिकता है। हर व्यक्ति की एक ना एक वैचारिक प्राथमिकता होता है, जीवन में एक प्राथमिकता होता है। कोई व्यक्ति जैसे जिसको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है या कुछ भी होता है, पर फिर भी वो व्यक्ति किसी चीज में उसका प्राथमिकता उसको पता है। जैसे बहुत बार जो शराबी होते हैं वो अच्छे वर्कर भी होते हैं, काम करने वाले, है ना, उनकी प्राथमिकता भी पता है एक चीज में, और उनकी कहाँ वो कमी है वो भी पता है कि वो भाव में अच्छे नहीं है तो शराब पी लेते हैं। तो इसमें दमन तो ऐसे देखो तो सबका होता, कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ यहाँ दमन से ना बचा हुआ इंसान कोई नहीं है। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात की आपका जो प्राथमिक विचार है जिससे आप चलते हो, वो उसमें दमन ना हो। अगर उसमें दमन आ गया तो आपका सब खो गया। जैसे उसने कहा कि उसने सबसे प्राथमिक विचार बना दे कि उस परमात्मा से मिलना है। और सखा ने कहा कि मैं मतलब मेरे बीवी बच्चे थे, घर परिवार था, तब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। वो कैसे पता चले कि ये प्राथमिक विचार है? बहुत से लोग 90% लोग परमात्मा की तरफ इसलिए आते हैं कि वो संसार में भोग नहीं पाते, अच्छी तरह जी नहीं पाते, तो उनको लगता है यार यहाँ तो आनंद मिला नहीं, शायद उधर आनंद हो। ऐसे कैसे पता लगे कि ये प्राथमिक विचार? एक व्यक्ति मंदिर जा रहा, वो भी उसको पूछो वो परमात्मा क्यों जा रहा है मंदिर, वो परमात्मा उसका प्राथमिक विचार नहीं है। वो वही जो चीजें भोग नहीं पाया है, वो उसमें हिम्मत नहीं है जूझ के पैसा कमा सके, भोग सके। वो मूर्ति के आगे कहता है कि शायद कोई छप्पर फाड़ के मिल जाएगा तो मैं फिर इनसे भोग लूंगा। इसमें प्राथमिक विचार को कैसे पकड़ा जाएगा? मेरा परमात्मा ही मेरा प्राथमिक विचार है। हाँ, मेरा एग्जाम्पल बताऊंगा कि मेरा प्राथमिक विचार है आनंद और शांति, वो मैं सबसे टॉप में रखता हूँ। तो प्रायोरिटी 1, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो उसके लिए कोई चीज से अड़चन दे रहा तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो आप बोलेगा ये तो दमन है, दमन नहीं है, ये हटाने से मेरे को शांति और आनंद मिलता है, तो मेरा समझदारी है, वो समझदारी है। तो मैं वो उसको प्राथमिकता रखा है मैंने। तो ऐसा ही आपको भी करना है अपनी समझ से। हाँ, जैसे कि आप समझ से इन चीजों से समझ से पकड़ो, एक चीज पकड़ो और उसके लिए प्रयत्न करो। तो बाकी सब हटाना है तो हट जाना। अब ऐसा मसला नहीं दमन कर रहा हूँ, दमन नहीं, आप तो समझदारी है। जैसे कि आपने अपने आप हटाना पड़ता है, अस्तित्व सहयोग नहीं करता है उसमें हटाने में। क्या अपने आप ही हटाना पड़ता है, अस्तित्व सहयोग नहीं करता है। देखो भगवान भी कहता है कि जैसे वो एक कहानी थी, इसी बात पे आपको सुना देती हूँ कि एक बार एक गांव में एक भक्त रहता था, बहुत ज्यादा भक्त था वो परमात्मा का। तो वहां पर वो आ गया, भूकंप आ गया, वही तूफान कुछ आया तो सब डूब गया था। तो ऊपर से बचाने के लिए आए मिलिट्री वाले, सबको हेलीकॉप्टर में उठा के ले जा रहे थे। वो एक ऊंचाई पर पेड़ पे एकदम लास्ट में चढ़ के बैठ गया।
तो उसकी बारी आई तो बोला चलो अब तुम नहीं चलोगे तो मर जाओगे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अपने उसका भगवान का परम भक्त हूँ, अब तो मैंने पूरे जीवन उसकी भक्ति की, उसको आना पड़ेगा मुझे बचाने के लिए। बोला कि अरे तुम पागल हो क्या, चलो अब तुम मर जाओगे। बोला नहीं, मैं तो वो अब तो वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो ऐसे करके वो फिर चले गए, नहीं गया। लास्ट में वो मर गया। फिर ऊपर गया भगवान के पास, तो पूछा कि मैंने पूरा जीवन दिया, आपको इतनी भक्ति की, आपके लिए क्या नहीं किया, और जब मुझे आपकी जरूरत है तो आप नहीं आए। तो उसने कहा अरे मूर्ख, मैं कैसे आऊंगा, मैंने तो भेजा था तुझे बचाने को, तू पहचान नहीं पाया, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आया था पर तूने शरीर देखा, मैं था वो। तो वही बात है कि वो समझ देगा आपको कि अपने आप हो जाएगा या वो नहीं, वो इशारे करेगा। अब आप में इतनी तो गहराई होनी चाहिए, इतनी आंख होनी चाहिए कि उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। वो आंख, जैसे मैं भाव में ही जिया आज तक, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं सॉफ्ट हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैंने उसको भी पकड़ा, उसके इशारों को भी पकड़ा, वो आवाजों को भी पकड़ा, मतलब वो किसी रूप में भी आके आपको कह जाएगा। पहचान तो आपको करनी होगी। कहता है वो तो साधु के बेस में आएगा, वो आपकी भक्ति में कितना है वो तो आप बताओगे, है ना। तो वो चीजें हैं, मतलब एक कहानी। इसमें एक चीज यहाँ सखा सर के एग्जाम्पल के साथ बोलूंगा कि आपने जैसे कहा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण परमात्मा की खोज में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और उनका खुद का ऐसा नहीं पता होता कि उनका प्राथमिक विचार क्या है, प्रायोरिटी क्या है, नहीं पता होता। यहाँ आश्रम में ऐसे बहुत लोग आए और मैंने देखा है। मैं यहाँ जब आया था मेरा प्रायोरिटी मुझे पता था, ओके, पर बहुत लोगों का खुद का प्रायोरिटी क्लियर नहीं होता। तब वो यहाँ आके आनंदित कैसे महसूस करते। यहाँ आने के बाद यहाँ ऐसा हो जाता है कि यहाँ कोई आया दबाव के साथ, उसका आनंद तो चाहिए, उसको प्रायोरिटी नहीं, तो उसके लिए इसके कारण उसका ऊर्जा भटक रहा है, उसका ऊर्जा उसी दबाव में केंद्रित है कि मुझे दबाव है, मैं उसको नहीं जी पा रहा। पर इससे हटके, इससे 10 गुना लेवल ज्यादा मूलभूत जगह पर यहाँ आ जाता है कि यहाँ खाना है, यहाँ सोना है, यहाँ लोग ऐसे हैं कि ज्यादा आपको किचकिच नहीं करते। तो मूलभूत रूप में जो सखा कहते हैं कि धर्म मतलब खुद के स्वभाव में जीना। स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव मतलब आपको खाना है तो खाना भी आपके कंफर्ट जैसा, सोने में भी आपको अच्छी तरीके से सो पाओ, आसपास का माहौल अच्छा, तब वो हो जाता ना। ये बहुत मूलभूत चीज है। जब ये आपकी सेट होती है, आपको मिलता है, तब आपका फिर से ऊर्जा एकत्रित होती है। उसके बाद आप फिर से वो आपका जो प्राथमिक विचार है, हर व्यक्ति का होता है, दिशा होता है। किसी का प्राथमिक विचार यहाँ आने के बाद सिर्फ ये आश्रम भी हुआ होगा यहाँ आने के बाद सखा ने सब चीजों की व्यवस्था कर दिया, यहाँ आया 7-8 दिन, सब विचारों के बारे छोड़ दिया, दबाव के बारे सखा को छोड़ दे, यहाँ खाना खा, मौज कर, लोगों से बात कर, यहाँ कोई तुम्हें उंगली नहीं करेगा, सो अच्छे से, यहाँ सुन, नदी किनारे बैठ। तो उससे मूलभूत चीजों में वापस आता है ऊर्जा। उसके बाद वो प्राथमिक विचार जो पहले था होता है सबका, उसमें फिर से यहाँ से फिर से घर जा सकता है, वो अपना काम कर सकता है, तब उसको दबाव परेशान नहीं करेगा। उसने प्रायोरिटी सेट कर लिया, अब मुझे दबाव से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी है तो उसके बाद आसपास जो आता है वो काट सकते हैं हम। जैसे क्रोध भी या कुछ भी होता है ना, अगर प्रायोरिटी आपकी अच्छी और आपको उसको समझ है कि कैसी जीनी है, बैलेंस पिक्चर है, तो आपको अगर कोई कुछ जब मिल भी नहीं, जो सेकेंडरी विचार पूर्ण भी नहीं होना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रायोरिटी 1 विचार जो है आपको पूर्ण हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि भूख लगी है, पिज्जा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तेज भूख लगी हो तो रोटी भी अच्छी लगती है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अब इसका और भी सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बच्चे बन जाओ। एक बच्चा ये नहीं सोचता है कि मेरा टारगेट क्या है या मेरा एक्सट्रीम क्या है या मेरी प्रायोरिटी क्या है, वो बस क्या करता है, अभी जिसमें आनंद है उसमें कूद जाता है, फिर थोड़ी देर उसका टारगेट बदल जाता है, उसके टारगेट बदलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंदित एक बच्चा रहता है। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बच्चे बन जाओ। हो सकता है कि बच्चे बनते बनते आपको एक प्राथमिकता समझ में आ जाएगी। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, हाँ। इसको मैंने थोड़ी देर जिया, हाँ। और मुझे कभी कभी लगने लगा कि नहीं, मैं इतनी, मतलब मुझे अपने वहम हो गया, नहीं कह सकते कि इतनी समझ विकसित हुई मेरी, इतना पढ़ा मैंने लिखा,
तो मैं फिर इतने ध्यान कैंपों में भी गया, तो अब मैं छोटी छोटी चीजों में जो कि बैन होती हैं उनमें भी रस कैसे, जो कि कहते हैं कि ये साधना में बाधा बनती है, मुझे उसमें भी रस आना शुरू होता, और वो मुझे मेरे अंदर गिलानी नहीं होती थी ऐसे कोई मतलब चीजों में रस लेने से। तो बाद में मुझे लगा कि शायद ये कभी मेरी साधना में बाधा, जो मेरा परम लक्ष्य है, जो प्रायोरिटी आप बोल रहे हैं, उसमें ये चीजें बाधा न बन जाए। एक गिलानी भी आती थी, तो मुझे लगा था कि ये बचपना सा एक तरह होने लगा था कि हर निकी निकी चीजों में जो कि लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए एक साधक के जीवन में, या इतनी मैच्योरता में आके भी ऐसी चीजें। यही तो बात है ना स्वामी जी, अभी वही बोला कि यही तो सही गलत के चक्कर में हम जो जा रहे होते हैं वहाँ बाधाएं आती नहीं, हम ला देते हैं। मैं कहती हूँ हो रहा है ना सहज, अगर सहज हो उसमें तो चलते जाओ, अगर गलत होगी तो अपने आप हटती जाएगी, हटाना क्यों। यहाँ पे एक हटती एग्जाम्पल मैं जाएगी। बताऊंगा ज्ञानियों का। ज्ञानियां अपना फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि योग में बोला है कि ब्रह्मचर्य को पालना है, समझ रहे ना, तो ब्रह्मचर्य तभी मोक्ष तक लग जाएगा, ऐसा कुछ है, तो वो दमन करता है। तो ज्ञानी क्या करता है, अपने जिंदगी जीते रहता है, उसको कुछ वो नहीं होता है कि मोक्ष वोक्ष, हमको आनंद पाना है। योगी भी आनंद का पीछे है, हम भी आनंद का पीछे है, हम तो सेक्स करके भी आनंद ले लेते हैं, तुम मतलब पोस्टपोन करते मतलब हैं कि जो आनंद। संसारी लोग हैं हाँ। जो बीच बीच में अध्यात्म भी उसमें हाँ। शामिल कर लेते हैं, हाँ। वो पूरी उम्र भी आनंद लेते हैं। अगर शाश्वत आनंद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये मत छोड़ो। अब जैसे सखा अपने पिता के बारे में बताता है, वो तो कोई अलग से संन्यास नहीं लिया, ना हाँ। ध्यान किया, लेकिन वो मुक्त होके पूर्ण होके गए। तो ज्ञानी थे। हाँ, लेकिन जीवन को पूर्णता से जिया उन्होंने। तो डिपेंड है, बस यही मैंने कल भी कहा, चॉइस आपकी, आप कौन किस तरह से जीना चाहते हो, वो सिर्फ आप जानते हो, हम सिर्फ बता सकते हैं। वो तो पूरा बढ़िया तरीके से जिया, फैमिली भी थे, बच्चे भी थे, फैमिली के ऊपर भी मोह थे, लोभ थे, सब मोह लोभ ईर्ष्या इवन सब एंजॉय की किया। एक समय उन्होंने इनका भी विरोध किया, जिसमें पता था कि ये सही है, लेकिन वो विरोध में उनको ग्लानि नहीं थी, वो एक पिता के भाव में थे, तो इसलिए पूर्णता से गए। अगर उनमें ग्लानि थोड़ी भी रह जाती कि मैंने अपने पुत्र का सपोर्ट नहीं किया जब उसे जरूरत थी, तो शायद वो लास्ट में उनको होता है, लेकिन वो उसमें भी अपने पूर्णता के साथ थे। तो वही चीज है, तो उनके लिए वो गलत नहीं थी कि वो अगर इनको उस समय गलत भी कह रहे थे, तो वो उनके लिए सही था। मैं कह रही हूँ आपके लिए सही होना चाहिए, दूसरों के लिए क्या है वो मत सोचो। ये दूसरों ने जो आप बोल रहे हो हाँ। बात, मैं इसी बारे में बोलना चाह रहा था कि जैसे ये भी YouTube पे डलता सब नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग कर